पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था डायरेक्ट। वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी बात इस वक्त बिहार में चल रही है। पूरे देश की नजरें जो है वो इस वक्त बिहार पर टिकी है, जहां एक और बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक से एक दिग्गज नेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बिहार की धरती को छू रहे हैं ताकि किसी भी तरह से बिहार विधानसभा में अपनी धाक जमा सकें। वहीं दूसरी ओर अगर बिहार को एक और पहलू से देखा जाए तो बिहार में जो है नरसंहार की स्थिति बन चुकी है। बिहार में खून से लथपथ नदियां बहती नजर आ रही है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस का प्रशासन का खौफ नहीं बचा है और जिस सुशासन की सरकार का दावा डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार ठोक रहे हैं, वो सारे के सारे दावे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। क्या रंक, क्या राजा, क्या जनता, क्या बड़े से बड़े नेता, सारे ही इन अपराधियों के निशाने पे बैठ चुके हैं। हाल ही में हमने देखा है गोपाल खेमका की किस तरह से निर्दयी तौर पर हत्या की गई है। उनके तार भाजपा से भी जुड़े हुए थे और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े कारोबारी थे। और अगर हम दिग्गज नेताओं की, कारोबारियों की बात हटा दें तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या, लूट, छिनताई जैसी खबरें लगातार ही बिहार में सुर्खियों को गर्म करती नजर आ रही है। अब मामला जो है वो धीरे धीरे तूल पकड़ते इस तरीके से जा रहा है कि पहले पप्पू यादव, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब चिराग पासवान तक को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी चिराग पासवान तक को दी गई है, जो कि बिहार से ही मंत्री है, सांसद हैं और केंद्र में जाकर के सरकार में बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस सुशासन की सरकार का दावा जो है वो सत्ता पक्ष ठोक रही है, उसके खुद के नेताओं के जान पर बात आई पड़ी है। तो आखिरकार सोचने वाली बात यह है कि इनका जिम्मा उठाएगा कौन। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने इससे अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये लिखा है कि बिहार में हत्या और हत्यारे बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरीके से सवाल करते हुए उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है बिहार की प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पे। अब अगर कानून की व्यवस्था बिहार में इतनी खराब है तो चिराग जी से भी एक सवाल बनता है कि आखिर इसके जिम्मेदारी आप पर भी तो आती है। माना कि सरकार बिहार में नीतीश कुमार की है, लेकिन उसी सरकार का, उसी एनडीए गठबंधन का एक भाग तो आप भी हैं। आप भी सत्ता के एक ऊंचे पायदान पर बैठे हैं। तो आखिर कानून व्यवस्था पे आप सिर्फ सवाल उठाएंगे या उसकी जवाबदेही भी लेंगे। इसके अलावे जब बात की गई विजय सिन्हा से, तो विजय सिन्हा ने भी अपनी बातों में कहा है कि अपराधी तो बिहार में बेलगाम है, लेकिन उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सवाल कर रहे, कल देर रात में सर एक दुकानदार को बाईपास पर गोली मार दी गई थी। 2 दिन पहले सर बालू को भी गोली मार दी थी। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, देखिए अब आप सर ट्वीट करके देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है। और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था डायरेक्ट। वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी
लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है। ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है, इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है और बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। राहुल गांधी ने वो उड़ीसा में बोल रहे हैं कि जिस तरह के महाराष्ट्र में चुनाव में चोरी करे थी, उसी तरह बिहार में सामान्य तैयारी के प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ब्रेनलेस हैं, इनके पास अपना ब्रेन है ही नहीं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह का बयान दे ही नहीं सकता, और जो बयान देता है क्या वो सही मानसिकता का लोग हो सकता है। राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर बैठ के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे, हम प्रश्न नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को अकल और बुद्धि नहीं आया। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहा है। ये व्यक्ति को संवैधानिक पद छोड़ना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये अप्पू और पप्पू दोनों समाज को भ्रमित करने का, संविधान का अपमान करने का और संवैधानिक संस्था के बारे में पूरी तरह से भ्रम फैलाने का ठेका ले चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, हालांकि विजय सिन्हा जी लगातार कार्रवाई की, कानून व्यवस्था को सुधारने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन सारी हत्याओं को, इन सारे घटनाक्रमों को बार बार जोड़ते जा रहे हैं विपक्ष से, राजद पर अराजकता का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर सत्ता आपकी है तो फिर अराजकता का इल्जाम आखिर आपके नेतापन का ही तो एक निशाना है। राजद अपना काम क्या कर रही है उस पर सवाल उठाने से बेहतर अगर ये सवाल का जवाब हमारे सरकार के में बैठे बड़े दिग्गज नेता देंगे कि बिहार में अपराधी इतने बेलगाम क्यों घूम रहे हैं, तो ये एक जनता के हक में बात होगी। छोटी छोटी बच्चियां जो कि स्कूल के लिए जा रही है वो बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का शिकार बन रही है। बड़े बुजुर्ग हत्या, छिनताई, लूटपाट लगातार हो रहे हैं। बालू माफियाओं का खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है लोगों की आंखों में। अब इन सारी चीजों की जवाबदेही सरकार की नहीं बनती तो किसकी बनती है। नीतीश कुमार से एक बात का सवाल हर कोई उठाना चाह रहा है कि आज अगर बिहार में इस तरीके से अपराध का खौफ बढ़ता गया तो बिहार विधानसभा चुनावों में क्या जनता उन पर दोबारा से भरोसा करेगी। अभी इस वक्त की जरूरत सबसे ज्यादा है अपराधियों को थामने की, इस नरसंहार को रोकने की, और ये जो बहते खून की नदियां दिख रही है उन पर रोकथाम लगाने की। अब देखना ये बड़ी बात होगी कि बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है। बाकी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसे उठाइए और कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे साथ तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।